हाय गाइस, आज हमारे दूसरा ब्लॉग है। आप देख सकते हैं मेरे कान्हा जी नहा धोकर बैठे हैं, स्नान वगैरह करके तैयार भी हो गए हैं। मम्मी ने करा दिया है सब अच्छे से। उनको बिस्किट वगैरह सब खा रहे हैं। देखिए पार्ले जी, आप देख सकते हैं पार्ले जी के शौकीन खाते हैं। देखिए पार्ले जी खाते हैं, इनको कुछ और नहीं पसंद है। सुबह नाश्ते में तो उनको पार्ले जी ही चाहिए। अभी हमारे घर की आप मंदिर देखिए, ये देखिए हमारे घर की मंदिर जो हमने फ़ोटो लगाई हुई है अपने चैनल पे। ये देखिए हमारे कान्हा जी हैं, यशोदा मैया हैं, गौ माता है हमारी। ये देखिए ये हमारा मायका है, हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो छोटा सा है, ये हमारे मायका है। आपको वहाँ का भी दिखाएंगे, आपको जब जाएंगे वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए अभी हमारे थोड़ा जो हमारे दीदी थी उनके हस्बैंड के भाई का देहांत हो गया था, उसी में हम लोग आए हुए थे, तो अपने घर पे रुके हुए हैं। तो ब्लॉग तो बनाना था हमको, इसलिए मैंने ब्लॉग डाल दिया। आप लोग देखिए आप राधा रानी देखिए। आप मुझे कमेंट में बताइए मेरी राधा ना किस तरह की हैं, मेरे कान्हा जी कैसे हैं, ज़रा बताइएगा। मुझे बताए, मुझे बड़ा खुशी होगी आप लोग बताएंगे तो कमेंट में। ये देखिए मेरे कान्हा जी हैं, छोटे बड़े सब बैठे हुए हैं। मेरे लल्ला बहुत लीलाएं करते हैं मेरे लल्ला। ये देखिए बैठे हैं। ये बांसुरी अपनी घुमाते रहते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी टोपी गिरा देते हैं, कभी बाल हिला देते हैं। दिन भर कायदे से नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको टोपी लगाना तो पसंद ही नहीं है, बस गिराते रहते हैं। राधा रानी तो एक जैसी तैयार हो जाती, बेचारी चुप्पे बैठी रहती हैं। सीधी हमारी लाडली जी तो बहुत ही सीधी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। लेकिन बस हमारे कान्हा जी हैं, जो कान्हा जी नटखट हमारे हैं, वो बाल गिरा करके बैठते हैं। इधर से बाल गिरा देंगे, उधर बांसुरी फेंक देंगे, टोपी गिरा देंगे। ये सब इनकी लीला होती रहती है दिन भर। जब ये आए थे मैंने गृह प्रवेश बहुत अच्छा सा कराया था इनका, सब बड़े खुश थे। उत्सव था, नवरात्र का दिन था, और भी उत्सव हो गया। आपको नवरात्र में भी दिखाएंगे, आपको घर में मेरे जो उत्सव होता है, पूजा पाठ होती है, आपको दिखाएंगे। हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं नवरात्र में भी, सब बहुत अच्छा सा पूजा होता है, वो आपको दिखाएंगे। और अभी तो आप कान्हा जी से ही मिलिए, इनके उत्सव में मिलिएगा। इनको उत्सव भी मनाते हैं अच्छे से, जो हो सकता है करते हैं। कान्हा जी ही कराते हैं, हम लोग तो कुछ करने योग हैं नहीं, सब कान्हा जी कराते हैं सब। अभी हम बहुत जगह गए थे, बाहर गए, गंगा सागर गए, बहुत हरिद्वार गए, वृंदावन जा चुके हैं। लेकिन जब मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था पहले वाला, तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। तो मैंने सोचा था आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन दिखाने में असमर्थ थी, क्योंकि कुछ था नहीं मेरे पास। अब ये दूसरा फ़ोन लिया हुआ है, अब बनाना शुरू किया हमने ब्लॉग। तो आज हमारा दूसरा ही ब्लॉग है, क्योंकि हम तो रील डालते हैं। रील है हमारे सीमा भारती के नाम से, और ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। मेरी मम्मी भी बहुत सेवा करती है मेरे कान्हा जी की। जब हम यहाँ आते हैं तो मेरी मम्मी करती हैं, वहाँ पे हम करते हैं। तो सब लोग इसी तरह से इनकी सेवा करते हैं। नहीं करते तो लगता है हमने आज कुछ किया ही नहीं, इनकी सेवा नहीं किया तो कुछ किया ही नहीं। मेरा दिन शुरू नहीं होता है जब तक अपने कान्हा जी की सेवा ना करें, हमारा दिन होता ही नहीं है। बस अब तो कान्हा जी से है सब, कान्हा जी से शुरू, कान्हा जी से ख़त्म, सब कान्हा जी पर ही है। कान्हा जी ने बहुत संभाला है, बहुत संभाला है। कान्हा जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस विश्वास करिए, कान्हा जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी तो शांति दी है, जो मन में होना चाहिए, जिससे अब कुछ पाने की चाहत नहीं है। और जो भी है तो बस बच्चों के लिए है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। बस यही है, कान्हा जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, सुख शांति बहुत दी है। उन्होंने हमें संभाला है। एक समय ऐसा था कि मैं टूट चुकी थी, लेकिन कान्हा जी ने ही संभाला। कान्हा जी ने हमें सहारा दिया, कान्हा जी ने हमें इतना संभाला कि मैं आज आपके सामने हूँ। वरना मेरी तो कुछ वो भी नहीं थी कि हम एक शब्द बोल सकते या अपने आप में कुछ कर सकते।
अपने आप को खो बैठे थे पूरी तरह से। लेकिन कान्हा जी की है सब देन जो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, मैं सही हूँ। अब तो बस यही लगता है कि अब सब मिथ्या है, सिर्फ कान्हा जी ही सब कुछ है, क्योंकि संभालने वाला परमात्मा ही है, कोई नहीं है। और आना जाना तो सबका लगा ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है। हमें उनकी सबकी चिंता छोड़कर, चिंता तो होती है सभी की, लेकिन बस परमात्मा ही सब संभालता है। हम तो, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं जो कर सके, करने वाला तो परमात्मा ही है ना। तो बस ये तो वह है कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई नहीं करता है। करने वाला परमात्मा ही है, वही सब करता है। हम लोग तो बस इसी बात पर हैं कि परमात्मा सब संभाल लेगा, बस उसी पे सब छोड़ दिया है और परमात्मा ही संभालता है। मेरे कन्हैया मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत करते हैं। हम कुछ नहीं करते, सब वही करते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, मेरा सब कुछ चलता भी है, मेरा सब कार्य कोई रुकता नहीं है, वो भी कान्हा के नाम से। बस सब कान्हा और माता रानी मेरी सब पूरा करती हैं। मुझे किसी प्रकार बस मेरे दिमाग में सोचते हैं हम कि बस हमें क्या चाहिए, क्या होना है, बस मेरे कान्हा जी कर देते हैं। हमें कहाँ जाना है, मेरे कान्हा जी कर देते हैं। हमें क्या पहनाना है अपने कान्हा जी को, वो भी सब कर देते हैं। अब यकीन नहीं मानेंगे कि नवरात भर मेरा पूजन इस प्रकार हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता है। सिर्फ हम एक बार उनकी पूजन का सामान लाते हैं, बाकी कैसे पूजा हो रही है मुझे नहीं पता होता है। ये सब माता रानी और मेरे कान्हा की कृपा से होता है। मेरे कान्हा माता रानी पूरा भरा भंडार रखते हैं। मैं किसी बात की कोई भी जो है परेशानी नहीं होने देते। इसलिए हमें अपने कान्हा जी पे पूरा विश्वास है। आप भी करिए कान्हा जी पे विश्वास। परेशानियाँ तो हमें ये नहीं कहती कि कान्हा जी की पूजा करने से कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियाँ तो बहुत आएंगी, मेरे कान्हा जी उसे दूर भी करेंगे। मेरे कान्हा जी बहुत ही दयालु हैं, उनसे ज़्यादा राधा रानी। राधे राधे बोलने से कान्हा जी बिल्कुल सौम्य हो जाते हैं। राधा रानी का नाम लेने से कान्हा पिघल जाते हैं। इसलिए राधा इसलिए बोला जाता है कि राधा नाम आपकी जुबां पे होगा तो कान्हा अपने आप मिल जाएंगे। कान्हा बोलने से कान्हा जी नहीं मिलेंगे, राधा बोलने से कान्हा जी मिलेंगे। क्योंकि राधा रानी मेरी और कान्हा जी अलग नहीं है, दोनों लोग एक हैं। बस कान्हा जी की ही प्रतिबिंब से राधा रानी बनी हैं, दोनों एक हैं। इसलिए दोनों कान्हा जी अपने ही प्रतिबिंब को इतना प्रेम करते हैं, तो इसलिए राधा नाम लेने से कान्हा जी प्रसन्न होते हैं, अपना सब लुटा देते हैं। तो इसलिए राधे राधे बोलने से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए सुबह शाम राधे राधे बोले। आप लोग का भी कल्याण होगा मेरी तरह। मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कहती मेरे पास महल है, क्योंकि मेरे मायके में सब है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन आगे मेरे कान्हा जी हैं, वही मेरा सब कुछ करेंगे और मुझे किसी पर कोई विश्वास नहीं है। मेरे भगवान ही करेंगे। हम इंसानों के आगे सर नहीं झुकाते हैं, सिर्फ भगवान से कहते हैं। क्योंकि जिसके आगे दुनिया सर झुकाती है उसके आगे मैं झुकाती हूँ। तो इसलिए जो जितना बड़ा भी राजा है उसके आगे सर झुकाने से क्या फ़ायदा। मेरे कान्हा जी सबसे बड़े राजा हैं। मेरे कान्हा जी के आगे ही सबको सर झुकाना चाहिए। मेरी माता रानी सबसे बड़ी हैं, उनके आगे, इंसानों के आगे क्या झुकाना। वो तो खुद खड़े रहते हैं उनके आगे हाथ फैलाए हुए। तो जिसके आगे सब फैलाते हैं उसके आगे हम हाथ फैलाते हैं, उसके आगे शीश झुकाते हैं। हर एक के आगे हम शीश नहीं झुकाते। बाकी तो सब उन्हीं की दया है, सब होता रहता है। मुझे पता नहीं चलता मेरा कहाँ से क्या पूरा हो रहा है। मेरे परिवार में सब करते हैं मेरा पूरा, मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग सब करते हैं। लेकिन बस इतना है कि उनके भी मन में डालने के लिए कान्हा जी की ज़रूरत पड़ती है कि भाई करना है। वो ना चाहें तो कोई भी नहीं कर सकता। मेरे घर से मेरे भाई, मेरी माँ मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। इसलिए हमें अपने कान्हा जी पे इतना विश्वास है, अगर उनके दिल में अगर वो दया ना लाएं तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बस उनकी कृपा इतनी है
कि बस हम उनकी कृपा पे लुट सकते हैं।